श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहती तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। सो गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग बरस के बरस जाते। सो एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते, तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। सो पंडित सब श्री आचार्य जी सो चर्चा करन आवते। सो गदाधर दास को काका प्रयाग रहे तो तहाँ गदाधर दास उतरते। सो गदाधर दास को काका पंडित हतो परंतु सैब हतो। सो काका ने गदाधर दास को कही, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, 300 कछु संदेह पूछनो है, सो मैं जात हूँ। तब गदाधर दास कहे, जो मैं हूँ चलूँगो। सो दो आए। तब गदाधर दास के काका ने श्री आचार्य जी से पूछा, महाराज ठाकुर तो एक है परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानते हैं? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नरसिंह, कोई नारायण आदि तामे निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहे, जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर और राजा देश देश के गांव गांव के सो राजा कहा में, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि और अवतार अंश कला करके हुई सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी। ठाकुर सबको कहिए। तब गदाधर दास को काका चुप कर रहे हो। गदाधर दास देवी जीव जिनके मन में सिद्धांत बैठ गए हो, तो श्री आचार्य जी की शरण जाइए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी को दंडवत प्रणाम कर विनती किए, महाराज शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटक्या। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम अपने काका को तो पूछो, इनको चित्त दुख पावे तो सेवक काहे को हो। तो गदाधर दास के काका ने कही, महाराज हमारे तो गायत्री मंत्र सो काम है और तो हम जानत नहीं। गदाधर दास की ये जाने, ना हम हाँ कहें और ना कहें। तब गदाधर दास ने कही, अब मैं आपको दास भयो, अब संसारी जीव से व्यवहार मेरे नहीं है, ताकि मैं आपके शरण आया हूँ, कृपा करके शरण लीजिए। और ये बहिर्मुख कब कहेगो जो तू सेवक हो? या प्रकार गदाधर दास के वचन सुन के गदाधर दास को काका वहाँ से उठ बाहर आए ठाड़ो भयो। तो श्री आचार्य जी गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भयो। भय कहे, बिना सेवक ऐसी टेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होएगो। पाचे श्री आचार्य जी कहे, जा त्रिवेणी नहाया। तब गदाधर दास नहाय के प्रश्न में आए। श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराया। पाचे गदाधर दास ने विनती की, महाराज अब मुझको का कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब गदाधर दास श्री आचार्य जी से कहे, जो तुम भगवत सेवा करो, स्वरूप कहूँ ते लाओ। तो गदाधर दास ने विचारो, एक स्वरूप ये मेरे काका के घर है, सो कैसे मिले? मैं तो या बहिर्मुख सो भूलत नहीं। यह विचार करत बाहर निकसे, माला तिलक करके गदाधर दास के काका ने पूछी, सेवक भयो सो भली करी, परंतु मेरे घर तो चलो। तो गदाधर के मुझको तुम्हारे घर में ठाकुर हैं, सो देव तो मैं चलूँ। तब उन कही, जो ले जाओ मेरे ठाकुर सो काका में। तब गदाधर दास काका के संग के घर गए, श्री ठाकुर जी मांगे। तब उन कहो, खान पान तो करो, दोपहर भयो है, श्री ठाकुर जी पाछे ले जाइयो। तब गदाधर दास ने कही, अब हमारे त्यारे जल व्यवहार नहीं, श्री ठाकुर जी देव, फिर तुम श्री ठाकुर जी सो काम न राखो तो देव। तब काका ने कही, हम सैब मार्गी हैं, हम सो ठाकुर कहा सो कहा, हम तो महादेव जी को जाने, ताते बेगे ले जाओ। श्री ठाकुर जी गदाधर दास के काका को मन याते फेरे, जो भगवदीय जाको घर छोड़े, तहाँ श्री ठाकुर जी हूँ ना रहे, याते बेगी दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान करा, श्री मदन मोहन जी नाम धरियो, गौर स्वरूप है। तब 3 दिन गदाधर दास श्री आचार्य जी पास रहे, सेवा की सगरी रीत सीखी। सो श्री आचार्य जी की भक्ति वर्धिनी ग्रंथ किए, ताको व्याख्यान किए। तामें यह कहे, जो अव्याव्रतो भजेत कृष्णं पूज्या श्रवणादिभिः वयाव्रतो अपि हरो चित्तम श्रवणादो यते सदा। तामें मुख्य सेवा अव्याव्रत हुए करे, यह कहे।
तासों उतरती वयाव्रती कहे। हरि मन में राखे यह सुनती गदाधर दास ने संकल्प किए, जो वयाव्रती कछु न करनी। पाचे श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विदा हुए ओरछा वे अपने घर आए। सो इनको ब्याह तो भयो ना हतो, माँ बाप हो ना हतो। इन्हों की अवस्था बरस 30 की हती। सगे संबंधी सो कहे, अब तुम और घर में जाए रहो, मैं वैष्णव भयो, मेरे त्यारे जल व्यवहार नहीं। तब और घर में जाए रहे। गदाधर दास सगरो घर खासा कर सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी शान भावता जताते, आगे जजमान के घर जाते, जो चाहिए सो ले आते। वैष्णव भय पाछे अव्याव्रत से रहते, सो सब ठोर को जानो छोड़ दियो, जो आवे तामे निर्वाह करे। चित्त मानसी सेवा फल रूप में इनको लग्यो, चेतस्तत प्रवणम सेवा, या भाव में मगन रहे। तनुजा वित्तजा जो बने सो करें, बहुत संग्रह करें नहीं, जो आवे ताकि सामग्री कर श्री मदन मोहन जी को भोग धरे। वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई देते, यह प्रकार त्याग पूर्वक रहते। सो एक दिन भगवत इच्छाते जजमान के घर ते कछु आयो नहीं। भाव प्रकाशता को कारण यह, जो श्री ठाकुर जी ने इनकी परीक्षा लिया। सो अव्याव्रत को संकल्प तो होनो सहज ही है, परंतु ना मिले तब धीरज रहे, यह महाकठिन है। ताते कछु न आय। तब मंगला में जल की लोटी भोग धरे, श्रृंगार में राजभोग में ही जल ही धरे, पाछे उत्थापन में सैन परन जल ही धरे, परंतु उधारो ना लिए। भाव प्रकाश काहे ते यह व्यवहार है, और उधारो ले जहाँ ताई वाको द्रव्य ना दे, तहाँ ताई वाकी सेवा है इनकी नाही, और काल को प्रमाण नहीं। उधारो लियो देह छूट जाए, तो ऋण माथे रहे, जन्म लेनो हुई, यह शास्त्र में कही है, परंतु इनके तो काल को डरना ही। अव्याव्रत श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथ को आश्रय किए। ऐसे करत रात्रि प्रहर 1:30 गई, सोई रहे, परंतु छाती में आग सी लागी, जो आज मेरे ठाकुर भूखे रहे। भाव प्रकाश या को हेतु यह, जो यद्यपि ये जल धर के मानसी में सब आरोगाए हैं, श्री ठाकुर जी आरोगी हैं, कहते ये हूँ श्री राधा सहचरी की सखी हैं। कल कंठीन को नाम है, कुमारका के जूत में है, इनको श्री यमुना जी को आश्रय है। राधा सहचरी के गान समय ये सुर भरत हैं, इनको कंठ बहुत सुंदर है। ताते यमुना जी के भाव सो सगरे भोग में जल ही धरे, ताते सगरी सामग्री भाव कर सिद्ध है, परंतु यह सामग्री में वैष्णव को समाधान नाही, सगरी इंद्रिय की सेवा नाही। सामग्री हाथों धरे और ब्रज वचन की मानसी करे, और श्री ठाकुर जी को न्यारो मनोरथ करे, यह पुष्टि मार्ग की रीत है। जो सामग्री हाथों भोग धरण में प्रीत न हुई, तो ब्रज वचन के भाव छूट जाए, ज्ञान मार्ग की रीत रह जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्तिया प्रेक्षति, या वाक्य में बोध अर्थ है। मर्यादा मार्ग के भाव में पत्र पुष्प फल जल जैसो बनियो सो धरियो, सामग्री को आग्रह नहीं। और गीता में कहिए, जो भक्त धरे, या में यह अर्थ, जो भक्त होई सो चारों वस्तु विवेक पूर्वक धरे, स्नेही होई ताको भक्त कहिए। तामे पत्र जो पान तथा पोई के पात, अरई के पात, तिनके पत्रोड़ा कर स्नेह सो समारे धरे। ज्ञानी को स्नेह नाही, सो मीठे करई सगरे पत्ता धरे। और फूल में गुलाब के फूल को खाण में सामग्री कर प्रेम सो आरोगावे। फल सुंदर मीठे करुए चाक के धरे, सो भक्त होई तो चाके। यद्यपि मर्यादा में भीलनी सबरी हती, सो बन के फल को खाई के धरे। जो फल जहरी कोई कीड़ा को खायो होई, तो पहले मुँह को दुख होई, परंतु श्री रामचंद्र जी को मत होई। तब श्री रामचंद्र जी सराहना किए, ऐसे फल दशरथ पिता के घर और जनक विदेही के यहाँ ब्याह में हूँ नाही खाए, जो सो वहाँ ऐसी प्रीति नहीं। भक्त समारी के धरे, ज्ञानी जैसे मिले तैसे धरे। ताते गदाधर दास तो पुष्टि मार्गे लीला संबंधी हैं, जो भावपूर्वक जल धरे, परंतु इसने ही है। ताते छाती में आग लागी, आज कछु न आयो, सो छाती में ब्रह रूप आग लागी। कछु नहीं आयो, जो वैष्णव के लिवाए बिना श्री ठाकुर जी भूखे ही हैं,
या प्रकार के गुण भाव जिनके हृदय को है, सो श्री ठाकुर जी को विरह को दान करनो है। ताते कछु न आयो, सो छाती में विरह रूपी अग्नि लागी। मुख्य अधिकारी वह तिन जिनको विरह नाही, उनको पुष्टि मार्ग को फल नाही। या प्रकार 1.5 प्रहर रात्रि गई। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकार किवाड़ खोलाए के रुपया 4 और कछु वस्त्राधिक दियो और कहो, आज मेरे शुद्ध श्राद्ध तो ताकि दक्षिणा लेव। यह कहे ऊ घर गयो। तब गदाधर दास को हृदय में विरह हर बहुत, जो बेग ही कछु धरिए यह भाव सो 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बेगे गए। सो एक हलवाई जलेबी करत हतो, सो देखती वासो पूछी, या मैं ते काऊ को दीनी तो नाही। तब उन कही, अब करिए बेची नाही। तब रुपया दे कहे बेगी तोल दे। सो ले के आए, घर में नहाए, श्री ठाकुर जी को भूख धरी। पाछे श्री ठाकुर जी को पौड़ाए, वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद सब लिवाए दिया। आप भूखे ही सोई रहे, परंतु मन में सुख पाए, जो श्री ठाकुर जी आरोगे और वैष्णवन को नागो न परियो। पाछे 3 रुपया को सीधो सामान लाए, सामग्री कर भोग धर। पाछे श्री ठाकुर जी को पौड़ाई, वैष्णवन को बुलाए, महाप्रसाद की पातर धरी। वैष्णव महाप्रसाद ले बोले, गदाधर दास, रात्रि को तुम महाप्रसाद दिए, सो यह सामग्री तो हमहू करत है, परंतु ऐसो स्वाद नहीं होत। सो ऐसी क्रिया हमहू को बतावो, कैसे करी हती। तब गदाधर दास ने कही, काले मेरे घर न हतो, सो रात्रि को रुपया 4 आए, 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो। या प्रकार सब कहे। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भये। भाव प्रकाश ताको हेतु यह है, जो श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी के ऊपर प्रसन्न है, सो सगरे वैष्णवन के हृदय में है। बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण ताते निष्कपट शुद्ध भाव वाले वैष्णव पर कोई अप्रसन्न ना होए। या प्रकार वैष्णव प्रसन्न भये। तब गदाधर दास ने एक कीर्तन गायो। गोविंद पद पल्लव सिर पर विराजमान, तिनको कहा कहे आवे सुख को प्रमाण। ब्रज दिनेश देश बसत, कालानल धू न त्रसत। बिलसत मन हुलसत कर लीला रसपान। भीजे नित नैन रहत हर के गुणगान कहत। जानत नहीं त्रिविध ताप, मानत नहीं आन। तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेणु परस। अधम जन गदाधर से पावत सम्मान। जो मैं अधम जन हो, परंतु तुम भगवदीय हो, सो मोह सरीके को सम्मान करत हो। या प्रकार वैष्णवन में और श्री ठाकुर जी में दृढ़ प्रीति एक रस हती। ताते श्री ठाकुर जी और वैष्णव इनके बस हते। ऐसे गदाधर दास उत्तम भगवदीय हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।